चैनल का पर्पस आप सभी को प्रोग्रामिंग बहुत इजी वे में प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ सिखाना है। हे गाइस, वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजिस्ट। यहाँ हम आज यूनरी ऑपरेटर के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमेशा हमारे पेपर में आते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ऑपरेटर की। ऑपरेटर तक अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे, जो दो वैल्यू पर काम करता है। हमारा ऑपरेटर को चलने के लिए हमारी किसकी रिक्वायरमेंट थी? दो ऑपरेंड की। ऑपरेटर जिन पर काम करते हैं वे हमारे ऑपरेंड होते हैं, जैसे ए और बी। यहाँ प्लस एक ऑपरेटर यूज किया है हमने। तो यहाँ से बेसिकली हम समझते हैं कि एक ऑपरेटर को चलने के लिए दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ हमें एक नया ऑपरेटर देखने को मिला है कंप्यूटर में, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर एक ऑपरेंड पर काम करता है, लाइक ए प्लस प्लस, प्लस प्लस ए माइनस माइनस, माइनस माइनस ए। यहाँ एक ऑपरेंड है और एक ऑपरेटर यूज किया है ऑपरेंड के साथ। जो एक ऑपरेंड पर यूज होता है, ऐसे ऑपरेटर को ही हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। या हम यूनि से ही मतलब समझ सकते हैं, जिसका मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है दो। अब हमें इस टाइप की एक इक्वेशन गिवन होगी क्वेश्चन में और हमें सोल्व करने के लिए कहा जाता। हमेशा हमें क्वेश्चन ये पेपर में देखने को मिलता है। इसे बहुत इजी वे में आज हम यहाँ से सोल्व करना सीखते हैं। हमें पता ही है कि जितने भी हमारे वेरिएबल होते हैं ये हमारे मेमोरी होते हैं। तो बेसिकली हम समझ सकते हैं एक पी नाम की हमारी यहाँ एक मेमोरी है, जिससे पहले एक ऑपरेटर यूज किया गया है प्लस प्लस। जावा के अंदर, कंप्यूटर के अंदर प्लस प्लस का मतलब प्लस वन से है। तो हम समझ सकते हैं कि एक पी नाम की हमने एक मेमोरी ड्राइव की है, जिसके पहले हम देख सकते हैं कौन एक ऑपरेटर लगा हुआ है प्लस प्लस, जिसका की मीनिंग क्या है? प्लस वन। पी की वैल्यू हमें गिवन है, पी इज इक्वल टू 5। मेमोरी से पहले, वेरिएबल से पहले यूज होने वाले ऑपरेटर को ही प्रीफिक्स कहा जाता है। प्री का मतलब पहले, तो ये प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज किया है हमारा। अब हम इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पी की वैल्यू क्या आएगी? पी इज इक्वल टू 5 है। 5 को जब मेमोरी के अंदर जाएगा तो पहली मेमोरी से ठीक पहले प्लस वन है, तो मेमोरी के अंदर जब वैल्यू एंटर होगी तो 5 में 1 नेसेसरी है ऐड होना। तो 5 प्लस 1 एंट्री कितनी हुई? 6। यहाँ से हमें पी की वैल्यू फाइंड होती है। प्लस प्लस पी की जगह हम देखेंगे पी में कितना स्टोर है हमारा, 6, वो रख देंगे। प्लस ऑपरेटर हम ऐसे ही लगाएंगे। 5 वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो रख देंगे। 6 प्लस 5 हमारा 11 हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से हम डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो हमारा डी बराबर 11। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। यहाँ हमें फिर इक्वेशन दी हुई है, जहाँ हमें यूनिटरी ऑपरेटर के ऊपर सोल्व करने के लिए कहा है। यहाँ अल्फाबेट से मतलब मेमोरी नेम से है। ये मेमोरी हो गई हमारे पास सी नाम की, तो हम डिराइव कर लेंगे। दो मेमोरी हमने यहाँ बना ली। पहली मेमोरी से पहले प्लस प्लस मतलब प्लस वन, सेकंड के बाद में प्लस वन प्लस वन। सी की वैल्यू हमें गिवन है 2। अब 2 मेमोरी में एंट्री करेगी, 2 प्लस 1 3 आउट। फिर इधर से 3 की एंट्री होगी, 3 इज इक्वल टू 4। हम सी की पहली वैल्यू देख देंगे, मेमोरी के अंदर कितनी है? 3 प्लस हमारा ऑपरेटर है। सेकंड में वैल्यू कितनी है मेमोरी के अंदर? 3। हम हमेशा पिक करेंगे मेमोरी के अंदर वाली वैल्यू, बाहर वाली वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। तो मेमोरी के अंदर जो भी चीज़ होगी वही हम एक्सेस कर पाएंगे। तो मेमोरी में फर्स्ट वैल्यू है सी की 3, जो हमने रख दी। सेकंड वैल्यू है वो भी 3, जो हमने रख दी। आगे दे रखा है हमें क्वेश्चन में प्लस 4। यहाँ से इन्हें ऐड करेंगे, 3 प्लस 3 प्लस 4, 6 प्लस 4, डी इज इक्वल टू 10 हमारा आउटपुट आ। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें n बराबर 12 गिवन है। हम देखेंगे n मेमोरी है ये, तो n नाम की हम दो मेमोरी ड्राइव करेंगे। सबसे पहले ये हमने n नाम की दो मेमोरी ड्राइव कर ली। पहली मेमोरी के बाद में प्लस 1 है, सेकंड मेमोरी के पहले प्लस 1 है। n की वैल्यू 12 हमें क्वेश्चन में गिवन है। 12 गया इसके अंदर, 12 प्लस 1 13 हमारा। अब 13 हमारा फिर मेमोरी के अंदर जाएगा, तो 13 माइनस 1 12। पहले वाले n की वैल्यू हमारी 12 है, ये रहा फर्स्ट n, 12 आ गई यहाँ से। इंटू 5 है, इंटू 5 प्लस सेकेंड मेमोरी में 12 है, 12 रख देंगे।
12 5 जा 60 प्लस 12, एम की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई हमें यहाँ 72। तो एम मेमोरी के अंदर हमारा कितना आउटपुट आई है 72। अब हम इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमें और अच्छे से समझने में हमारी मदद करेगा यहाँ से, और हमारे और फंडे क्लियर होंगे इन्हें सोल्व करने को लेकर। यहाँ एक्स नाम की दो मेमोरी है हमारे पास जो हम डिराइव करेंगे। फिर फर्स्ट मेमोरी के बाद में +1 है, सेकंड के पहले +1 है। एक्स बराबर 4 हमारे पास गिवन है जो कि मेमोरी के अंदर जाएगा, तो 4 चला जाएगा, बाहर निकलेगा तो नेसेसरी है +1, तो ऐड हो गई होगा 5। अब जब ये मेमोरी के अंदर फिर दोबारा जाएगा तो 5 + 1 6। फर्स्ट एक्स की वैल्यू, ये फर्स्ट एक्स है हमारा, ये सेकंड एक्स है। फर्स्ट एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4, तो उसकी जगह हम रख देंगे 4 x प्लस इज इक्वल टू इंटू सेकेंड की है 6 mod 2, या इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 mod 2 x प्लस। यहां पर अब हमें नया ऑपरेटर देखने को मिलता है x प्लस इज इक्वल टू, जीते कि हम 2 से जब 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 जा 24 जाएगा यहाँ, तो ये मॉडुलस का साइन हमारी रिमाइंडर वैल्यू को शो करता है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब बात है x प्लस इज इक्वल टू, यहाँ x प्लस का मतलब क्या है, x प्लस इज इक्वल टू ये हमारा होता है यूनरी असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ प्लस इज इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन कराने के लिए वैल्यू को, और प्लस हमारे ये यूनरी ऑपरेटर है जो एक ऑपरेंड पर काम करता है प्लस प्लस, तो ये हमारा क्या कहलाता है यूनरी असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे सोल्व करने के लिए हमें x प्लस को ही 0 के साथ रखना पड़ेगा। जैसे लिखेंगे इसे x बराबर, अब जहां ये है x प्लस इसे ही लिखेंगे x प्लस, और बाद में जो वैल्यू हमें इसके इक्वल में गिवन है उसे पिक कर रख देंगे। यह x की वैल्यू वो रखेंगे हम जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन थी, कितना गिवन था 4, तो 4 रखेंगे 4 + 0, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो x मेमोरी के अंदर हमारा आउटपुट कितना है 4। सोल्व करने के बाद इसी टाइप का अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जिसमें फिर यूनरी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। यह हमारे पास एक बी की मेमोरी है, एक ए की मेमोरी है और एक बी की मेमोरी है। दोबारा ये ड्राइव कर रहे हैं अब हम। बी नाम की 2 मेमोरी है हमारे पास, बी नाम की हमने 2 मेमोरी, जिसकी बाद में क्या है पोस्ट फिक्स +1 लगा दिया हमने। सेकंड के हम ना पहले है प्लस प्लस ना बाद में है, तो सेकंड के ना मेमोरी से पहले कुछ यूज करेंगे ना बाद में। बी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में 13। ऐसे हम देखेंगे एक ए नाम की मेमोरी है हमारे पास, ए नाम की, जिसके कि पोस्ट फिक्स लगा हुआ है, बाद में क्या है +1 है। ए बराबर क्वेश्चन में कितना गिवन है 48। यहाँ से इन वैल्यू को मेमोरी के अंदर एंट्री कराएंगे तो 13 जाएगा यहाँ से मेमोरी के अंदर, 13 ही चलाएगा क्योंकि उससे पहले कुछ ऐड नहीं हो रहा ना सब्ट्रैक्ट हो रहा। बाहर निकलेगा कितना 14, जब 14 मेमोरी के अंदर जाएगा तो 14 हो जाएगा। ऐसी ए कितनी वैल्यू है 48, मेमोरी के अंदर एंट्री करवाएंगे 48। अब यहाँ से इनकी वैल्यू रखेंगे a प्लस इज इक्वल टू कितना था फर्स्ट मेमोरी में, b की फर्स्ट मेमोरी में कितना पड़ा हुआ है 13 रख देंगे इंटू 5 स्लैश a प्लस प्लस की में कितना है फर्स्ट a की पहली मेमोरी है ये हमारे पास, इसमें कितना है 48 प्लस b कितना है हमारे पास, b की सेकंड मेमोरी है तो सेकंड में कितना रखा है 14, तो यहाँ 14 रख देंगे। a प्लस इज इक्वल टू 13 5 जा 65 स्लैश 48 प्लस 14। अब यहाँ से 48 को जब हम 65 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमें इन क्वेश्चनों से एक चीज और देखने को मिलती है 48 1 जा 48, जो कि हम 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7, यहाँ 5 में से 17 जो रिमाइंडर आ गया। तो अभी तक हमने यहाँ पहले क्वेश्चन में देखा था मॉडुलस हमें रिमाइंडर की वैल्यू दे रहा था, स्लैश हमें देता है कोशेंट की वैल्यू, तो कोशेंट में हमारा 1 आ रहा है तो यहाँ हम 1 रखेंगे। a प्लस इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1 प्लस 14 a प्लस इज इक्वल टू 15। ये यूनरी असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर हमारा इसे हम वही लिखेंगे a बराबर वेरिएबल ऑपरेटर सहित आगे लिख देंगे a प्लस जस्ट बराबर में लिख देंगे जो वैल्यू हमें गिवन थी 15। ए की वैल्यू कौन सी पिक करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन था 48 प्लस 15, इसमें ऐड कर देंगे 48 में 15, 48 में जो 15 ऐड होगा ए इज इक्वल टू 63 हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन हर टाइप के कंप्लीट होता है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे यूनरी ऑपरेटर के, जहाँ से हमें जानने को मिला था
यूनरी ऑपरेटर हमारा क्या होता है, ये दो टाइप के होते हैं, प्रीफिक्स जो पहले लगा हुआ है, पोस्ट फिक्स। और इनके ऊपर इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा हमें पेपर में देखने को मिलते हैं, जो इसके थ्रू हम एक इजी वे से कर पाते हैं बिना कोई गलती के। थैंक यू।